उपवास और व्रत, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनको इस चीज की कंफ्यूजन रहती है कि उपवास और व्रत दोनों में फर्क क्या है। और बहुत सारे आजकल के पर्सन्स हैं वो सोचते हैं कि हम उपवास रख लेते हैं यानी कि फास्टिंग करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा वेट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी फास्टिंग कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से इसके नियम हैं। आज मैं आपको आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिवली उपवास के बारे में बताऊंगी, जो चीज आप इन सब चीजों को फॉलो करें कि अपनी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, अपने बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए और अपना मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा करने के लिए। बट उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि उपवास और व्रत दोनों में फर्क क्या है। उपवास की अगर बात करें तो ये एक सिंपल फास्ट है। इसमें हमें फूड नहीं लेना, कोई ग्रेन्स नहीं लेनी, अल्कोहल नहीं लेनी, अनियंस नहीं लेने, गार्लिक नहीं लेना, एक्सेट्रा। इन सब चीजों को लेने की वजह से हमारी बॉडी का जो वेस्ट टॉक्सिन्स है उन सब चीजों की प्योरिटीज होती है और बॉडी हमारी रिजुविनेट होती है। और व्रत क्या है? ये एक स्पिरिचुअल वो है। इसमें फूड नहीं लेना होता, पानी नहीं लेना होता, काइंड ऑफ एक निर्जला व्रत हो गया। बट हमें क्या करना है? उपवास। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली चले, हमारी दिनचर्या के अकॉर्डिंगली चले, हमें अपने सिस्टम को अगर हेल्दी करना है तो उपवास हमारे लिए बहुत जरूरी है। 7 दिन में, हफ्ते में यानी 1 से 2 बार हमें उपवास जरूर करना चाहिए। ये एक शुद्धिकरण क्रिया है। ये हमारे तन, मन और चित्त इन तीनों को रिलैक्स करता है यानी कि शांत करता है। और एक चीज को और ध्यान में रखना है, अगर आप सोच रहे कि उपवास करेंगे तो हमारा बॉडी एसिड नहीं प्रोड्यूस करता, हमारा बॉडी का डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके कुछ नियम है। वो क्या है? सबसे पहला नियम, अगर हम उपवास कर रहे हैं, अगर हमें पानी अगर पीना है समय समय अनुसार, तो उसमें भी एक हमारा नियम है। उस पानी में कोशिश करें लौंग, मूंग की दाल या घी डालकर रख लीजिए। जब भी आपने पानी पीना है तो इसी पानी का सेवन करें। ये आपकी बॉडी में ओवर एसिड प्रोड्यूस नहीं होने देगा। बिना पानी के उपवास मत रखें। बिना पानी के हमारा बॉडी ओवर एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड हमारे लिए बहुत खराब है। हमारे बॉडी के कई तरह के ऐसे पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, जिसको डैमेज कर देता है। और मोस्टली जो पर्सन्स को कंप्लेंट्स आती है, पैप्टिक अल्सर्स हो गए, घाव हो गए, हमारा एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उपवास भी हम रख रहे हैं फिर भी सही नहीं हो पा रहा। वो इसलिए सही नहीं हो पा रहा, आप उपवास के सही नियम फॉलो नहीं कर पा रहे। तो पानी पीना ना भूले, पानी समय समय अनुसार पर लेते रहें, जिससे कि आपका बॉडी ओवर एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नंबर 2, कुछ लोग बहुत लंबा उपवास करते हैं। इसके लिए भी एक चीज मैटर करती है। वो क्या है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए क्या रहता है कि वो लंबा उपवास करे तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि अजगर खाना खाने के 15 दिन तक उपवास में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या रहता है कि जो एसिड प्रोड्यूस करने वाली जो हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं वो मंद हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एसिड नहीं बन पाता और शरीर को कोई नुकसान नहीं हो पाता। तो नॉन वेजिटेरियन लंबा उपवास कर सकते हैं, बट वेजिटेरियन डाइट वाले लंबा उपवास ना करें। इसके बाद जो लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन वाले काम करते हैं, लेबर वर्क हो गई, उनके लिए उपवास अनियमित है। उनको उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जैसा बताया कि पानी में आप घी डालकर भी ले सकते हैं। तो घी नहीं डालना तो आप उस पानी में गुड़ या शहद या मिश्री डालकर भी पी सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के ओवर एसिड को प्रोड्यूस करने से रोकेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उपवास और व्रत में क्या फर्क है। अगर हम अपनी बॉडी के सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उपवास हमें नियम अनुसार करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए, और हो सके तो हफ्ते में 2 बार हम उपवास जरूर करें, जो हमारी बॉडी में कई तरह की मेजर डिजीजेस, मेजर इश्यूज को नेचुरल वे से रिकवर करता है।